बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के हवाले से, नकल कफ़ाला के हवाले से, आपके इकामा एक्सपायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला है। वो ये है, आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 30 तारीख को ख़त्म हो रहा है, आपका इकामा ख़त्म हो रहा है 15 तारीख को, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका इकामे की एक्सपायरी के 15 दिन बाद ख़त्म हो रहा है। एक सूरत तो ये हो गई, इकामा पहले एक्सपायर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक्सपायर हो रहा है। दूसरी सूरत ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले एक्सपायर हो रहा है और इकामा अभी तक 6 महीने पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, जबकि इकामा आपका अभी जून या जुलाई 2025 तक पड़ा हुआ है। तो इस सूरत में लोग फंस जाते हैं कि भाई क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और इकामा की जो एक्सपायरी है वो आपस में मैच नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट हो रहा है आपका कंपनी के साथ 2 साल का, और आपका जो इकामा एक्सपायर हो रहा है, दोनों की डेट मैच नहीं कर रही। तो यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और ये सवाल मुझसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस वजह से मैं आज इस सवाल को ही स्पेशली फोकस करूँगा। हालांकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन आज स्पेसिफिक इस टॉपिक में मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा। जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, सऊदी अरेबिया में आप नए हैं, आप सऊदी अरेबिया में पुराने हैं, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो गई अगर आपने दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लिया। क्योंकि जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती। इकामा एक्सपायर है, दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवाएं, ये आपका हक है। लेबर लॉ सऊदी अरेबिया का आपको इजाज़त देता है कि भाई छोड़ें कॉन्ट्रैक्ट को, इकामा ख़त्म है, बात ख़त्म हो गई, दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवाएं। कॉन्ट्रैक्ट आपका साल बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल बाकी है, जब आपका इकामा एक्सपायर तो बात ख़त्म, दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कराएं, छोड़ दें कॉन्ट्रैक्ट को। अब दूसरा जो आपका सीन है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया है, जबकि इकामा आपका अभी तक वैलिड है, तो इसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना कोई कमाल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपका जब एक्सपायर हो गया और आपने टर्मिनेट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो फिर उसका असल फ़ायदा आप नहीं उठा पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना ज़रूरी है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन जाके कॉन्ट्रैक्ट खोलें। उसमें लिखा हुआ है कि आपने इतना टाइम पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। इसका मतलब है कि आपने कंपनी को ऑफिशियली ये बता दिया है कि मैंने मज़ीद आपके साथ नहीं रहना और मैंने जाना है दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करना है। तो तब जाके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें, छोड़ दें इकामे को। इकामा कितना वैलिड है आप देखें अपने कॉन्ट्रैक्ट को। इकामा एक्सपायर हो गया, बात ख़त्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट को साइड पे रख दें, नकल कफ़ाला करवा जाए। और इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपायर आपने नहीं करना, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने टाइम पे टर्मिनेट करना है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे तो जब कॉन्ट्रैक्ट आपका लास्ट डेट होगी, उसके बाद आपका जो नकल कफ़ाला होगा वो लीगल होगा। चाहे आपका इकामा वैलिड है, आपका इकामा कितना बाकी है, आपने फिर फॉलो करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को। और एक सबसे अहम और ज़रूरी बात कि आप सऊदी अरबिया के अंदर हैं, आपने जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है या आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है या कोई इस किस्म का इशू है, एक्सपायर है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर मुहतात रहें कि बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के सऊदी अरेबिया में ना रहें। बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के जब भी आप सऊदी अरेबिया में रहेंगे तो नए रूल के मुताबिक आपका हुरूब लग सकता है। क्योंकि अभी ये आगाज़ है, स्टार्ट है, हर एक के साथ ये मसला नहीं आ रहा, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये मसला आ रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जब टर्मिनेट होता है, ख़त्म होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको हुरूब में डाल देता है। कल को अल्लाह ना करे ये मामला आपके साथ भी पेश आ जाए तो बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के सऊदी अरेबिया में रहना आने वाले वक्त में एक जुर्म होगा। इसलिए बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के भी आपने सऊदी अरेबिया में नहीं रहना। उम्मीद है आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।